हेलो बच्चों, हाय। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नए एक्सरसाइज को फिर से लेके आए हैं। ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं एस के गुप्ता आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा 8.2 का एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स 2 मार्क्स और इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करवा दिया जाए। आप अपने साथ पेन कॉपी लेके ही बैठें, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जो कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इन सब के कोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन कोनों के कुछ मान होते हैं। ठीक है, इन कोनों के कुछ मान होते हैं। आप इन्हें सही से समझेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अभी का अभी याद करवा दूं, लेकिन फिर भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। हमें यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एंगल्स है वो 4 एंगल्स है जो आपको ध्यान देने हैं। सॉरी, 5 एंगल्स। ठीक है, कौन कौन तो ध्यान देते हैं? आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितना कितना है? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक बच्चों, तो ध्यान देंगे। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1/2, इसका 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और ये 1। बच्चों एक चीज जरूर कर लीजिएगा, कम से कम साइन का तो मान याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर पता हो, साइन 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू पता हो, तो आप आसानी से सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अगर कॉस थीटा का निकालना है तो ठीक इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और ये यहाँ पे 0। ठीक है, अब एक चीज देखिए, टैन थीटा का अब हमको वैल्यू निकालना है। टैन थीटा का, तो टैन थीटा इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा मतलब 0/1, मतलब 0 को 1 से भाग करेंगे बच्चों, क्या होगा? 0। 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, बचेगा √3। ये दोनों सेम टू सेम है, कट जाएगा 1, 2 से 2 कट गया, बच गया √3 और ये अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, आपको पता है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स है। कॉसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का इनवर्स है। तो बच्चों यहाँ पे 0 आया होगा। 0 कब आया होगा? 0 कब आया होगा? जब हम 0 को 1 से डिवाइड किए होंगे तब। अगर इसका इनवर्स कर दे तो 1/0, और 1/0 का वैल्यू बच्चों कितना होता है? अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 कितना हो जाएगा? 2। √3/1, सॉरी √2/1 √2। इसको जब उल्टा करेंगे तो 2/√3 और ये 1 का 1। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे कॉस का अपोजिट 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट 2/√3। 1/√2 का अपोजिट कितना होगा? √2/1 मतलब √2 और अनडिफाइंड। ठीक बच्चों, उसी तरह से इसका भी tan का अपोजिट करेंगे, इनवर्स √3, 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा कितना होता है बच्चों? 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के जो कुछ मान है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चंस जो होंगे बनाने में बहुत ही मदद करेंगे। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे, मैं जब क्वेश्चंस पे डील करूंगा तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप इन्हें नोट कर लिए हैं। मैं फिर से समझा देता हूं। साइन थीटा, देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमको पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं 5 एंगल्स को अगर याद कर लेंगे तो हमें लगभग 2 चैप्टर्स में फाइट करेंगे। एक तो चैप्टर नंबर 9 जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग है, वहां पे मदद करेगा 5 मार्क्स वाले में। एक तो इस चैप्टर में मदद करेगा ही। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देते हैं। साइन का तो हमें याद हो गया। कॉस का याद करने के लिए आप सिंपल सी बात, आप कुछ मत कीजिए, साइन को उल्टा कर दीजिए, मतलब 90 से स्टार्ट कीजिए। 90 वाले को 1 में रखिए, मतलब 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। उसी तरह से tan, अगर tan का देखो तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब sin थीटा के वैल्यू को अगर cos थीटा से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? tan थीटा मिल जाएगा। तो देखो तो sin थीटा बटा cos थीटा 0/1 0, 1/√2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर किसी को नहीं आ रहा है डिवाइड करने तो आप यहाँ पे देखिए 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये से 1 कट जाएगा बच्चों, बचेगा 1/√3। इसी कारण यहाँ पे 1/√3 होगा। ये दोनों सेम टू सेम है, अगर डिवाइड होगा तो कट जाएगा, बचेगा 1 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3/1 जो कि √3 है। 1/0, 1/0 का वैल्यू कितना बताया बच्चों? अनडिफाइंड। अब देखिए हमें साइन, कॉस और टाइन तो पता चल गया। कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि कॉस साइन का इन्वर्स है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू को अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉसेक थीटा का मान कितना है। तो देखिए साइन 0 है, तो 0 को जब अपोजिट करेंगे तो 0 कब आया होगा? जब 0/1 था, 0/1 था तब 0 आया होगा। तो इसका अब इन्वर्स करेंगे तो कितना होगा? 1/0, 1/0। तो 1/0 का वैल्यू कितना होता है? अनडिफाइंड। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को इन्वर्स करेंगे तो 2/1 मतलब 2। ठीक उसी तरह से अगर इसका 1/√2 है तो इन्वर्स करेंगे तो √2/1 इज इक्वल टू √2। ठीक इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो कि √3/2 है, तो ये क्या होगा? 2/√3, यही ना होगा कॉसेक में। ठीक है, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 इन्वर्स हो गया, 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1 ही होगा, इसका मतलब कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक उसी तरह से आप सेक थीटा का क्या वैल्यू जानते हो? सेक क्या है? कॉस का इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? कॉस का। तो हम कॉस के वैल्यू को अगर इन्वर्स कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 1 का इन्वर्स करेंगे 1, मतलब कॉसेक 0 का वैल्यू 1, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री क्या है? कॉस का इन्वर्स कर देंगे √2/1 मतलब √2। ठीक उसी तरह से सेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 का इन्वर्स ना तो 2/1 मतलब 2। ठीक इसी तरह से आप इन्हें याद कर लोगे, कॉपी पे लिख लोगे बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अभी हम इसी पे रहने देते हैं ताकि क्वेश्चंस जो होंगे आप देख के भी आप समझ सको कि ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखो बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चों? 1/2। कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2√3 + 1 बच्चों, इसलिए इस तरह से ये आंसर आ गया। कितना आसान था। ठीक, अगर इसी में हम ले ले 2 sin A² 30 डिग्री प्लस कॉसेक A² 30 डिग्री + 1। यह क्वेश्चन है बच्चों, मान के चलते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया, ये कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, 2 का 2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 30 डिग्री का मान अभी कितना होता है? 1/2, 1/2।
तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, और चूंकि साइन का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 का मान कितना होता है, मतलब कॉसेक 30 डिग्री का मान बच्चों, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बच्चों 2 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है 4 1 5, अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू, मतलब अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके केसी सिन्हा के बुक्स में, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। आप इन्हें वीडियो को रोक करके देख लीजिए, समझ लीजिए और आराम से कॉपी में नोट करते भी जाइएगा, क्योंकि अब एक टाइप से मान के चलिए कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हो, मान के चलिए कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप मान के चलिए कि मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। आप कॉपी पे लिखिए, क्वेश्चंस कीजिए, बनाइए, ठीक है। जहाँ पे डाउटेड होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, टाइम मिलते ही मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो अगर 8.2 अगर आप एक्सरसाइज खोल के बैठे हुए हो केसी सिन्हा का 8.2 एक्सरसाइज, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप देखो 1 का 4 नंबर क्वेश्चन आप देखो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है 8.2, ठीक है, 8.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बच्चों दिया गया, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है। अगर आप देखो तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 60 का वैल्यू अभी भी कॉपी पलट के देखिए प्लीज, अरे कॉपी पलटो, अरे पलटो तो पहले, वहां पे लिखा हुआ है, कॉपी पलटो, वहां पे आपने अभी भी नोट किया है, उसमें लिखा है tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3, चूंकि ये स्क्वायर है tan का तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 3, कितना हो जाएगा √4, इसका स्क्वायर √2 इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। सॉरी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कट गया, हम नीचे की तरफ इसको लिख लेते हैं। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √4, जिसका स्क्वायर रूट कितना है 2 बच्चों, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कह रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री हो, कितना हो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक बच्चों। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या कर रहा है, अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए रख लेते हैं, थीटा का वैल्यू कितना होगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक बच्चों। अगर हम देखें तो tan 45 का वैल्यू अभी अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी आपने देखा है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर 2। अब आपको पता है बच्चों जब सबसे नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, सबसे नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2/1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी मैं क्वेश्चंस को लेता जा रहा हूं और सॉल्व करता जा रहा हूं, और आप अपना बनाइएगा जरूर, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉफिट पहुंचे इसीलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं। चलिए हम कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, मैं 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ले रहा हूं। 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है tan 60 डिग्री बाई sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। चलिए बच्चों देखते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अभी अभी आपने पढ़ा √3। चलिए सर
साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 1/2। हाँ जी, 1/2। अब देखते हैं क्या नीचे वाले का एलसीएम ले सकते हैं? √3 नीचे वाले का, देखो नीचे वाला भीम का जोड़ है तो भीम का जोड़ भी बनाते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? √3 + 1। अब हमने क्या बताया? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2√3/√3 + 1। देखो बच्चों, अगर आप चाहो तो यहां पर भी छोड़ के आप मान सकते हो कि हाँ जी ये आंसर है, लेकिन बुक में कोई गारंटी नहीं कि इतना ही आंसर दे, तो हम क्या करेंगे? इसका हर का परमेकरण भी कर लेंगे। वैसे नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हर का परमेकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो 2√3/√3 + 1। हर के परमेकरण में बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इधर प्लस होता है तो इस तरफ माइनस रख के गुना करते हैं, जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो अगर आप देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 × √3 - 1। बच्चों देखो a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि a + b × a - b = क्या फॉर्मूला था? a² - b²। तो आप देख रहे हो a + b है और a - b है, तो a² - b²। 2√3 × √3 - 1। देखो तो बच्चों, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। ध्यान से देखिए, 2√3 × √3 - 1 बच गया 2 बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना आ गया? √3 × √3 - 1 इज योर आंसर। एनी डाउट बच्चों? ठीक है, आप लोग इसे नोट करते जाएं, जरूरी है, और अब इसे नोट भी कर ले, बना ले। एक्सरसाइज अब बुक सामने लेके बैठे, जरूरी है, ताकि जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो नोट करते जाएं, नोट कर लें तब तक हम। तो चलिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये क्वेश्चंस आपको पाई के टर्म में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो tan² π/4 sin² π/4। तो सबसे पहली चीजें अगर हम देखें तो पाई का मान होता कितना है? आप लोगों ने अगर 9th में पढ़ा हो तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। एंगल के टर्म में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो π/4 इक्वल कितना होता है बच्चों? तो पाई का वैल्यू रख दो 180 डिग्री बाई 4 इक्वल कितना हो जाएगा? शायद 45 डिग्री। ठीक है, मतलब π/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कितना डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, π/2 बोला जाए तो 90, π/4 45, π/3 60 डिग्री, π/6 = 30 डिग्री। ठीक बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाओगे और पाई के टर्म में जब कोई क्वेश्चन दे देता है तो आप इस तरीके से आराम से पुट करके बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको एंगल पता है, एंगल आपको पता है, इस वजह से आसान रहेगा। तो चलिए यहाँ पे भर लेते हैं cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan π/4 का मतलब कितना है बच्चों? 45। कितना? 45। π/4 का मतलब 45, तो tan 45 मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख भी दे रहा हूं। tan 45 कैसे हुआ वो आप इधर देख सकते हो, ऐसे हुआ है, प्लस sin² 45 डिग्री। आप चाहो तो डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन मेरा काम है समझाना, तो मैं इसलिए आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस sin² 45 डिग्री। sin² 45 मतलब sin 45। sin 45 का मान कितना होगा? 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। तो 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो 2 + 2 + 1 2 2 4 और 1 5, 5/2। ठीक है बच्चों, तो पाई के टर्म में भी अगर कोई क्वेश्चन देता है तो आप इस तरह से उसे सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, हम इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वैसे तो आप लोगों से बन जाएगा, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा हो तो बन ही जाएगा। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, आपको मन है बनाने का तो आप वीडियो को रोक करके
आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं 4/tan 60, tan 60 डिग्री का वैल्यू अभी कितना था बच्चों? tan 60 का वैल्यू कितना बोले थे? √3। कितना? √3। क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना? √3 का स्क्वायर प्लस 1/cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का कॉपी पलटिए और जल्दी से देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। बिल्कुल सही, √3/2 का स्क्वायर। एकदम सही बोले, √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin 45 का मान कितना है? जल्दी बताओ। 1/√2। तो 1/√2 चूंकि साइन का स्क्वायर है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। चलिए 4/√3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब चूंकि आपको पता है कि सबसे नीचे वाला बच्चों सबसे ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? क्योंकि ये भीम का जोड़ घटाव है, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस 2 तिया 6, 3 बार में ना तो ऊपर 3 से गुना होगा। 8 दूनी 16 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ये 3 का ही क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए देखते हैं ध्यान से। जो जिसका वैल्यू है हमें उसी के वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, आराम से पुट कीजिएगा। बस ये कैलकुलेशन की चीज है, जिनके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हैं, जिनके जोड़ घटाव गुना भाग मतलब जोड़ घटाव मतलब जो हिसाब बहुत बढ़िया से कर लेता है, कैलकुलेट बहुत बढ़िया से कर लेता है, उसको ये एक्सरसाइज तकलीफ नहीं देने वाली है। बस कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, देख लेते हैं। 4 sin 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? अभी हम लोगों ने पढ़ा था √3/2 का, चूंकि साइन का स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर, माइनस cos 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही बोले, 1/√2। अब चूंकि cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, इसका स्क्वायर है, cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहां पे स्क्वायर इसका भी लगा देंगे, बटा। ठीक है, बटा है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू बच्चों कितना पता है? 1/√3। चूंकि स्क्वायर है tan का, इसीलिए यहां पे स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू आप लोगों ने कितना पढ़ा है? कितना बोले? 0। हाँ बिल्कुल सही, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 0। अब अगर बच्चों देखो तो ऊपर वाला भीम का जोड़ है, मतलब घटाव है, तो ऊपर वाला भीम का घटाव कर सकते हैं। चलिए करते हैं। नीचे जोड़ेंगे तो 1/3 में 0 जोड़ेंगे तो 1/3 ही रहेगा। इसको करते हैं 4 इंटू एलसीएम लेंगे बच्चों, 4 होगा, 4 एक कम 4 तो 3 माइनस 2 दूनी 4, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2। ध्यान से देखिए, 3 इंटू 3 में से 2 गया 1, सॉरी यहाँ पे 4, 3 में से 2 गया 1/4 बटा 1/3। अब ये 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो 3/1 इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ठीक बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रही है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से पीछे जाके रिवाइंड करके आप देख सकते हो। मैं कंफर्म हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो अगर 4 में अगर आप देखो तो 1 से लेकर के करीब 6 तक तो कोई समस्या हमें नहीं लग रही है। उम्मीद है कि आप लोगों से ये बन जाएगा बिना कोई संकोच के। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, आपसे बन जाएगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देख ले रहा हूँ। ठीक है, 7 नहीं, हाँ 7 ही, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप देखो तो दिया गया है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, मैं फिर से मिला लेता हूँ। 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो बच्चों, चूंकि ये क्वेश्चंस बहुत लंबा है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमसे नहीं बनेगा, ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लंबा जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, बस आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरा भरोसा है कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको ये सारे वैल्यू पता है, कैलकुलेशंस अच्छे हैं, तो आप कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 4/3 का 4/3 बच्चों लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/√3 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे, माइनस 3। कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2। कॉस का स्क्वायर है तो इसीलिए यहां पर भी हम स्क्वायर करेंगे, 3/4। tan 60 का वैल्यू √3, tan का स्क्वायर है तो यहां पर भी हम स्क्वायर करेंगे, -2। tan 45 का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप देखो तो 4/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3 प्लस बच्चों यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस। इसी तरह से हम सभी को करते जाएंगे। चलिए कितना हो जाएगा? 4 × 1 4, 3 3 = 9 प्लस 3/4 माइनस कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9/4 माइनस 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ध्यान से देखो ये दोनों सेम टू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हमारे पास क्या बच गया? आप देखो तो 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2। क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 36। 9 चौको 36 तो 4 चौको 16 प्लस 4 9 36 तो 9 9 81 माइनस। अब चूंकि ये इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 36 बार में तो 36 दूनी कितना हो जाएगा बच्चा? 72। तो देखो 16 81 कितना हो जाएगा? 97। 16 81 97, क्योंकि 6 है 1 7 और 8 है 1 9 माइनस 72/36। ठीक है, अब आप इसको घटा के लिख सकते हो। 7 में से 5 2 गया 5, 9 में से 7 गया 2/36। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद है ये कैलकुलेशंस की आपको समस्या नहीं है और आपको ये पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लें और समझने का प्रयास करते रहें। ज़रूरी चीज़ें हैं, आप इन्हें सीख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को भी लगता हो कि मेरा ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया, तो इससे कोई मतलब नहीं लेना है। मैं हर चीज़ को कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख ही रहा होगा, आर्य शिक्षा केंद्र, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर एक टॉपिक का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी मैं बताऊँ पढ़ाऊँ वो सारी चीज़ें। हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बच्चों, सॉरी समय ज़्यादा हो रहा है तो हम यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपसे बन जाए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।